हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ हमारा जो टीके इंटर के वीडियोस है उसकी सीरीज का एक और नया लेक्चर। तो जैसे कि मैंने कुछ लेक्चर्स में आपको जो फर्स्ट लेक्चर्स है उसमें दिखाया है कि रूट विंडो कैसे बनती है और उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है यहाँ से हमारे जो मेन सेशन होते हैं वो शुरू होते हैं टीके इंटर, अगर आप लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं पाइथन की हेल्प से उसके लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी विजेट्स के बारे में। तो विजेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि हम विजेट्स यूज करते हैं, हम विजेट्स का ये करेंगे वो करेंगे, और मैं यही ना बताऊं व्हाट आर विजेट्स, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो विजेट्स एक्चुअली हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपका जो फोन है या आपका जो लैपटॉप है, अगर आपके पास कोई स्क्रीन टच पैड है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिसके आज के जमाने में जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर हमारे पास काफी ज्यादा फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ बटन्स हो गए जिसको आप क्लिक करेंगे तो शायद कलर चेंज हो रहा है, या फिर है ना उससे कोई दूसरी स्क्रीन खुल रही है, या फिर आपने देखा होगा अगर आप कोई ऐप ओपन करते हैं तो वेलकम स्क्रीन आती है ना, वो हम लोग को फर्स्ट इमेज दिखती है और फिर उसके अंदर मेन सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर हमारे पास टाइपिंग के लिए एक बॉक्स होता है, और जैसे ही आप टाइप करते हैं वो मैसेज हमको प्रिंट होके दिखता है, इमेजेस आप सेंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें के लिए आपके पास जो आइकन्स होते हैं छोटे छोटे, जो फंक्शनल है, जो फंक्शनल आइकन्स है, कुछ फंक्शनल है ऑब्वियसली, कुछ हर कोई फंक्शन नहीं करता, कुछ दिखाते भी है सिर्फ। ये सारे जो छोटे छोटे आइकन्स है, जो बटन्स है, जो आपके लेबल्स है, जो आपको वेलकम कर रहे हैं, जो इमेजेस है, ये सारे के सारे कैटेगरी में आते हैं विजेट्स के। इसी के साथ आपने जो ड्रॉप डाउन बॉक्सेस, अगर ऑनलाइन कभी आप सिलेक्ट करते हैं फॉर्म वगैरह, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कंट्री सिलेक्शन की एक लंबी सी लिस्ट आती है, सारी दुनिया की कंट्रीज आती है, उसमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं, वो भी एक तरह का विजेट है जिसे हम स्पिन बॉक्स बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से ये विजेट्स होते हैं। अब ये विजेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से आप क्या सीखना चाह रहे हैं, एक ऐप बनाना या एक सॉफ्टवेयर बनाना मैं बोलूं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये जो इतना सा प्रोग्राम है जिससे ये पर्टिकुलर छोटू सी विंडो खुल रही है, देखिए मैं खोल के बताती हूँ, तो मैं इसको रन कर रही हूं और ये विंडो खुली, बस मेरा प्रोग्राम हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमको चीजें चाहिए जिससे ये ऐप बने। जैसे आपने कुछ सोचा होगा यार मुझे इस तरह का ऐप बनाना है जिसके अंदर है ना इमेजेस को मैं चेंज कर सकूं, या उनका कलर चेंज कर सकूं, या बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग में आता है तो हम लोग को विजेट्स लगते हैं, बिकॉज हम लोग को कुछ तो चाहिए, कुछ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, मैं बोलूं चीजें चाहिए जो हम लोग को हेल्प करेगी। इट इज जस्ट लाइक दैट, मैं बोल रही हूँ यार मुझे पनीर बटर मसाला खाना है, सामान कुछ है ही नहीं, ऑर्डर मैं कर नहीं पा रही हूँ और खाना, ये तो हवा की बात हो गई ना, बट मुझे सोर्स चाहिए। तो अगर मेरे पास लाइब्रेरी है टीके इंटर, मेरे पास नाम है इसका और मुझे कुछ पता ही नहीं कि अंदर के विजेट्स के कुछ काम के नहीं है वो नॉलेज, तो यहाँ पे हम लोग आज विजेट्स के बारे में पढ़ना चालू करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक विजेट से, बेसिक इसलिए काफी इजी है। तो ये विजेट है लेबल। अब लेबल क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल सा कहूं कि लेबल क्या है, इट इज लाइक शोइंग यू टेक्स्ट या मैसेज बता रहा है। अब ये टेक्स्ट चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब फीचर्स कि आप उस लेबल के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको लेबल देना कैसे। अब आप एक लेबल का नाम ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ म्यूजिक लेबल। अब आप लेबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है वो मैं बताती हूँ, जब ये लिखने के बाद इक्वल टू करते हैं, इसके सामने जब आप लिखते हैं ना लेबल, तो सबसे पहले तो सिंटैक्स प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है लेबल, यहाँ पे नीचे से ऐसे लाइन आ गई है, तो रीजन क्या है, ऊपर वाला यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, टीके डॉट लेबल, और देखिए ये एरर चली गई। तो आपने यहाँ पे जो टीके इंटर की लाइब्रेरी थी उसको एज ए टीके इंपोर्ट किया है, तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल टीके इंटर हर बार आप टीके लिख सकते हैं। तो टीके डॉट लेबल, अब ये मैंने अपना लेबल डिफाइन किया है।
अब लेबल के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये लेबल मैं बना रही हूँ, बट ये रखना कहाँ है, यानी इसकी प्लेस कहाँ पे है, इसको मैं रखना कहाँ चाहती हूँ। तो अभी मैंने एक ही विंडो बनाई है, तो इस विंडो के अंदर मैं इसको रखना चाहती हूँ, ये यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर आप देखिए ना बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपको पता चल रहा है कि इसके पास क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स यानी आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेबल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है मास्टर एंड मिसलेनियस, MISC यानी मिसलेनियस। ये एक्चुअली आपको बताता है कि आप कौन से विंडो में या कहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे एक ही विंडो अभी आपको लग रहा है क्योंकि मैंने एक ही बनाया है, बट एक्चुअल में जो बड़े बड़े एप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर फ्रेम्स होती है, बहुत सारी अलग अलग विंडोज होती है, तब हमको डिफाइन करना पड़ता है ना भाई कहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे इसके दो तरीके, एक तो है मास्टर इक्वल टू लिख के मैं यहाँ पे रूट विंडो लिखूंगी क्योंकि ये मेरी जो विंडो है उसका नाम है रूट विंडो। तो ये एक तरीका है, दूसरा सिंपल तरीका भी है वो, पर मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहती हूँ, लेबल के अंदर मैं टेक्स्ट देना चाहती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ वो लेबल मुझे कुछ शो करे। क्या शो करेगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू अगेन अपर कोमास यूज करने हमें, तो इसके अंदर मैं लिख दूंगी हेलो यूट्यूबर्स। तो ये मेरा एक मैसेज है। अब ये मैंने लिख दिया, क्या ये शो करेगा? चलिए रन करते हैं। तो देखिए अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, शो कुछ नहीं हुआ है बट एरर भी नहीं आई है। अगर एरर आती तो यहाँ पे आपको कुछ तो मैसेज आता, तो एरर भी नहीं है और शो भी नहीं कर रहा है। ये क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि आपने इसको लिख दिया भाई ये चीज शो करनी है, कहाँ पे करनी है, बट आपको उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर इसकी लोकेशन देनी पड़ती है, यानी आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं। अब आपका जो विंडो है वो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिसको हम ज्योमेट्री मैनेजर्स कहते हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर। हमारे टीके एंटर के अंदर 3 होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी बाद में, बट इसको अभी फिलहाल है ना प्लेस कर देते हैं। तो मैं बोल रही हूँ चलिए रूट विंडो के अंदर मैं चाहती हूँ ये लेबल, यानी जो मेरा म्यूजिक लेबल है, एक ग्रिड करके सिस्टम है जिसके अंदर हम रोज और कॉलम्स के अंदर सिस्टम को प्लेस करते हैं, यानी आप जो भी डिफाइन करेंगे विजिट उसको रो और कॉलम के अंदर लेंगे। तो सबसे बेसिक रो और कॉलम, रो इज इक्वल टू 0। ओके, गलत नहीं है, राइट है, बिकॉज हमारा जो टीके इंटर है वो 0th रो और 0th कॉलम से चालू होता है, तो 1 नहीं आएगा, 0th आएगा। ये बेसिकली सिंटेक्स जो डिजिटल में भी फॉलो होता है। और COLUMN इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको प्लेसमेंट दे दी भाई, यहाँ पे दिखना तुम इस विंडो के अंदर। अब इसको सेव करेंगे, अब रन करते, देखते क्या होता है। अब आप देखिए, अब आपको दिखा मैसेज हेलो यूट्यूबर्स, पर अगर आप देखेंगे ना यार ये तो काफी लाइक बोलते हैं ना फीका फीका सा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा नहीं दिख रहा है। तो इसमें चेंजेस करने हैं कुछ, तो क्या क्या किया जा सकता है। अब इसको ना हम कलर देंगे, तो कलर कैसे दे सकते हैं? एक होता है बैकग्राउंड कलर, यानी आपका जो पीछे है, अगर मैं बोल रही हूँ हेलो यूट्यूबर से उसके पीछे का क्या कलर है वो देना है मुझे। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, देखिए बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे बहुत सारे, तो इसमें से एक यूज करना है। मैं बोल रही हूँ चलो यार बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं तो देखिए बैकग्राउंड ऑप्शन आ गया है। अब मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड हो जाए कुछ कलर देते जिससे पता चले, मैं लिख रही हूँ ग्रीन, तो एक तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। तो देखिए इसको रन कर देती हूँ फटाफट से, आप देख लीजिए, देखिए ग्रीन हो गया बैकग्राउंड। पर मैं बोल रही हूँ नहीं यार ये ऊपर है ना जो ब्लैक में टेक्स्ट नहीं, मुझे ब्लैक में नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग कलर में चाहिए, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चेंज करेंगे फोरग्राउंड। तो ये एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बोलते हैं, या एक्टिव कलर बोल सकते हैं। बहुत सारे आपको नाम दिख जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। तो डिपेंड्स कि आप लिखते कैसे हैं या आप यूज कैसे करना चाहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे FG इज इक्वल टू, मैं बोल रही हूँ मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू। अब सिमिलरली आप यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए भी, बैकग्राउंड इतना लंबा चौड़ा लिखने के बदले BG लिखिए, इसे पता चल जाता है हमारे सिस्टम को कि नहीं भाई बैकग्राउंड की बात हो रही है। इसको सेव कर देते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड यानी जो पीछे का और आगे का कलर दिया था वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे ग्रीन जो है वो हमारा बैकग्राउंड में है और जो ब्लू कलर है वो फोरग्राउंड में है। अब यहाँ पे और भी कोई ज्यादा हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर लेबल के लिए अप्लाई होते हैं या बहुत सारी विजिट्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। यस, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर ये जो टेक्स्ट है, ये जो हमने हेलो यूट्यूबर्स लिखा है, इसको हम साइज भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक्चुअली फॉन्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, तो वो अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ। आपको मैं फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया है तो ये तो बड़ा ऊंचा लग रहा है, राइट, काफी ऊपर है। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये चाहती हूँ मैं ये कि थोड़ा मूव कर जाए, कि है ना, थोड़ा आगे चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, यस है, बिकॉज आपने देखा होगा हमारे जितने भी विजिट्स या आप ऐप, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी आपने कुछ बनाया है, आप कुछ भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी देखेंगे या आपके व्हाट्सएप में देख लीजिए, आप अगर देखेंगे उनका जो प्लेसमेंट है, जैसे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप टाइप करते हो वो हमेशा नीचे आता है और जो हमारे मैसेजेस दिख रहे हैं वो ऊपर आते हैं। तो उनको प्लेसमेंट दी गई है, वो ऐसे रैंडम अपीयर नहीं हो रहे, वरना तो ऐसे होता ना, एक के फोन पे अलग दिख रहा है दूसरे के फोन पे अलग, ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे किया जाता है? अब यहाँ पे ये जो ग्रिड मैनेजर है या मैं बोलूं ज्योमेट्री मैनेजर है हमारे टीके एंटर का, मैं ग्रिड यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा इसके पास होता है पैडिंग ऑप्शन। पैडिंग यानी आप चाहे तो उसको सरका सकते हैं। अब मैं बोलूं कि मुझे पैडिंग करनी है तो मैं कितनी पैडिंग कर सकती हूँ, डिपेंड करता है आप कितना यूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको कुछ एक्सट्रीम दिखाने के लिए, पैड एक्स इज इक्वल टू 100, यानी ये एक्स में यानी लेफ्ट टू राइट 100 पिक्सल्स मूव करेगा। और सिमिलरली वाई में भी वही कर सकते हैं या अलग भी लिख सकते हैं, आप ट्राई करें तो आपके ऊपर है। इसको भी 100 पिक्सल्स में मूव कर रही हूँ। अगर इसको मैं सेव करके और रन करूं तो देखिए इसका जो पोजीशन है, अगर आप देखेंगे इनिशियली ऊपर था यहाँ पे और ये अभी यहाँ पे मूव हो गया। तो दिस इज पॉसिबल। इसी तरह से अगर आप ट्राई करेंगे ना, आई होप आप कोडिंग देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो मैं इसको एक सजेशन दूंगी आपको, आप इस पर्टिकुलर लेबल को बीच में लाने की ट्राई कीजिए। आप क्या पैडिंग देके इसको कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। कुछ अगर आपने विंडो साइज फिक्स कोई ऑप्शन थे आप जिनके साथ चेंजेस कर सकते हैं, पैडिंग लगेगी और आप इसको सेंटर भी ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे या मैं बताऊं जो ऑप्शंस थे आप जिनके साथ चेंजेस कर सकते हैं अगर आप टीके एंटर में काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे विजिट्स बाकी है, ये मेरा फर्स्ट विजिट था पर मैं चाहती थी कि काफी सिंपल हो और अच्छा हो। आई होप ये आपको लेबल यूज कैसे करते हैं पता चल गया होगा। अब अगली बार आप जब ये कर रहे हो, अगली बार आप ट्राई करें तो इसमें ऑब्वियसली आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपका डेटा का जो कलर है, जैसे फोरग्राउंड बैकग्राउंड है, उसके साथ थोड़ा खेल लीजिए, थोड़ा टेक्स्ट अलग लिख के देखिए। इसी के साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो पाइथन की टीके एंटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें और भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक वीडियो में सब कवर नहीं होता, वो इवेंचुअली धीरे धीरे आएगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लेबल या एक पर्टिकुलर विजिट के बारे में एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंटेशन पे विजिट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ आया हो। अगर आपको कोई सजेशंस है इस वीडियो को लेकर या और भी कोई ऐसे ट्यूटोरियल्स जो आप देखना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, नीचे एक लाइक का बटन है, उसे अच्छे से क्लिक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो को भी और बहुत सारे वीडियोस जो हम अगले लेक्चर के साथ, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो और भी लोगों की हेल्प कर सके। तो मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down.